हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। टेंस सीरीज के दूसरे वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सारे टेंसों की हिंदी पहचान, सारे टेंसों का हेल्पिंग वर्ब और सारे टेंसों में लगने वाले मेन वर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, टेंस इंग्लिश का बैकबोन है। इफ यू want to write something in English, the one thing is very important। क्या कि हमें भाई किसी भी चीज को लिखने के लिए सेंटेंसिंग को रटना ना पड़े, तो हम बिना रटे किसी भी बात को कैसे लिख सकते हैं। तो टेंस इज द ओनली थिंग। केवल टेंस इकलौती ऐसी चीज है जिसके हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को या किसी भी बात को अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ट्रांसलेट करके आप बड़ी इजीली कन्वे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो टेंस को जानने के लिए सबसे पहले आइए शॉर्टकट में हम सारे टेंसों के ये कुछ प्रमुख बातें हैं, इसको सीखते हैं। सबसे पहले आप जैसा कि आपको पता है, टेंस 3 भागों में बटा होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट की 4, पास्ट की 4 और फ्यूचर की 4। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में अगर कोई लाइन आ जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो उसके लिए हिंदी की पहचान दी गई है कि लाइन के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हमें हिंदी में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, इस तरह का पहचान आता है। जैसे राम बाजार जाता है, तुम बाजार जाती हो, वे बाजार जाते हैं, इस टाइप का लाइन। उसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ हूं, हुई हूं, हुए हो, इस तरह की लाइन। अब रहा है, रही आपको पता है, राम बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, तुम बाजार जा रहे हो। हुआ है कैसे? हुआ है मतलब वह बैठा हुआ है, वह लेटा हुआ है, वह खड़ा है। इस टाइप की लाइनें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लाइन होती है। प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ए है, ई है। मतलब चुका है, वह घर जा चुका है। आ है, मैंने खाना खा लिया है, यानी आ है आया। ए है, वे घर जा चुके हैं, यानी वे घर गए हैं, ए हैं। इस टाइप की लाइनें भी प्रेजेंट परफेक्ट की लाइनें होती हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समय के साथ टाइम दिया रहेगा, या तो डेफिनेट टाइम या तो इनडेफिनेट टाइम, या तो निश्चित समय या तो अनिश्चित समय दिया रहता है। उसमें रहा है, रही है लास्ट में आएगा। जैसे 2 बजे से पढ़ रहा है, यानी राम 2 बजे से पढ़ रहा है। तुम 2 बजे से सोए हुए हो। इस टाइप का लाइन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी पहचान आता है लास्ट। फिर पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, ये राम बाजार जाता था या फिर राम बाजार गया, आ। इस टाइप की पहचान पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दर्शाता। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे सेंटेंस होंगे भाई? रहा था, रही थी, रहे थे, यानी राम बाजार जा रहा था, वे बाजार जा रहे थे। हुआ था, हुई थी, वे सोए हुए थे, वे लेटे हुए थे, ठीक, वो बैठे हुए थे। इस टाइप की लाइनें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आती हैं। पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तुम घर जा चुके थे, एक लेखक कहानी लिख चुका था। इस टाइप की लाइन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समय के साथ रहा था, रही थी, वही बात आ गई। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तुम 2 बजे से पढ़ रहे थे। फ्यूचर इंडेफिनिट केवल गा, गी, गे। तुम बाजार जाओगे, वह बाजार जाएगा, रीना बाजार जाएगी। इस टाइप की लाइन है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, तुम बाजार जा चुके होगे, हम कहानी लिख चुके होंगे, यानी चुका होगा, चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह फ्यूचर परफेक्ट समय के साथ वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी समय के साथ रहा होगा, रही होगी आता है।
आइए इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, हर टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, सभी टेंसों का हेल्पिंग वर्ब। ये शॉर्टकट में वन चार्ट में दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिए। जब आप इसे याद कर लेंगे, व्हेन यू विल लर्न ऑल द थिंग्स, जितना भी बोर्ड पे दिया हुआ है, जितने भी चार्ट में दिए गए हैं, तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत इजी फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा। अदरवाइज विदाउट दिस नॉलेज यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट एनीथिंग इनटू इंग्लिश वेरी इजीली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबको लर्न करिए। जैसे प्रेजेंट जैसे दिया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। डू आपको ये पता होगा भाई, डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज सिंगुलर, ये भी बताया जाएगा आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और हैव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज या वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन। इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सा मेन वर्ब लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है, वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, यानी पांचवा फॉर्म बन जाता है वर्ब का। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पास्ट परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। फिर इसका क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी आपने देखा कि ज्यादातर जो इंडेफिनिट है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है, कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म लगता है, जितने भी परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। इस तरह से आपने पूरे टेंस को एक चार्ट के अंदर, यानी जितने भी कंडीशंस हैं वो एक चार्ट में आपने देखा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको टेंस के सेंटेंसिंग को स्ट्रक्चर करने में बहुत हेल्पफुल लगेगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के यूज के क्रम में आइए सीखते हैं कि टेंस के जो सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी 12 कैटेगरीज के जितने भी हेल्पिंग वर्ब, उनका यूज किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। आइए इस चीज को बड़े गहराई से डीपली जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए भाई, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आता है वो दो प्रकार का हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। तो सारे लोगों को जो भी टेंस सीखना चाहते हैं उनको ये दो प्रकार का सब्जेक्ट एकदम रटा रटाया कंठस्थ क्लियर्ड होना चाहिए। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कौन कौन से लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ही शी इट नेम, नेम मतलब किसी का भी नाम, चाहे वो स्त्री का नाम पुरुष का नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, सिंगुलर नाम कोई एक वचन, चाहे अ बॉय अ गर्ल कोई भी, अ कैट एक भी। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से लोग आता है, आई आता है, वी दे यू प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज जैसे पीपल प्लूरल नाउन। इस तरह आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट में ये लोग और प्लूरल सब्जेक्ट में ये लोग आते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपको बताई जा चुकी है पहले भी, डू और डज होता है। तो डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे यानी इनके साथ करेंगे, डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी इनके साथ करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर आता है, इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट यानी इनके साथ। एम का प्रयोग यानी प्लूरल में से केवल आई निकाल देंगे तो ये आई स्पेशली एम के साथ आई का यूज होता है। बाकी आर का प्रयोग आई छोड़ दिया जाए तो बच गए जो प्लूरल, उनके साथ आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होता है, तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हैज बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट यानी इनके साथ और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी इनके साथ होता है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो डिड होती है तो भाई डिड का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के भी साथ होता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के भी साथ होता है विद ऑल सब्जेक्ट। यानी पास्ट कंटीन्यूअस वाज और वर, वाज के साथ स्पेशली आई निकाल लिया जाता है, आई
अब बच गया सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ये पूरे और ये आई, इनके साथ हम वाज का यूज करेंगे। वर प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़कर जो बच जाता है वो सब वर के साथ यूज होते हैं। पास्ट परफेक्ट यानी हैड सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ। फ्यूचर में हम देखते हैं, चाहे वो फ्यूचर का कोई भी पार्ट हो, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें बस ध्यान रखेंगे जहां भी हमें विल दिख जाए वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, और जहां भी शैल दिख जाए वहां आई और वी यानी आई और वी शैल के साथ, और आई और वी जब निकाल देते हैं तो जो प्लूरल बच जाता है और बाकी जो सिंगुलर बच जाता है ये सभी विल के साथ। जहां जहां आप शैल जिस रूप में देख लीजिए, चाहे शैल बी, चाहे शैल हैव बीन, शैल के साथ हमेशा आई वी लगा दीजिए और बाकी सब सब्जेक्ट जो बच जा रहे हैं वो विल के साथ लगा दीजिए। इस प्रकार आपने देखा कि किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे ग्रामर की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।